इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। यह पॉइंट आप लोग का लास्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी का, यानी यूँ कहा जाए कि लास्ट लेक्चर है आप लोग का प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना है क्योंकि इस पे आप लोग का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा 100% चांस है। तो सबसे पहले समझिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। कहता है लेट ए एंड बी टू इवेंट्स, कितने तरह का, टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का दो इवेंट्स है ए और बी। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी of occurrence of A under the condition B has already occurred and PB is not equal to 0। इस पॉइंट को आपको समझना है, यानी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोग का दो इवेंट्स है, इवेंट्स A एंड इवेंट B। कहता है यहाँ पर देख लीजिए B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इसको समझना इस पॉइंट को। B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड यानी एक इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है और उसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A अंडर द कंडीशन, यानी B जो अकर्ड हुआ है उसी के अंदर एक कंडीशंस है, उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको हम लोग डिनोटेड बाई ए, यानी यहाँ पर ए और बी को समझना है कि ए क्या है और बी क्या है। बी एक हमारा कंडीशन है जो पहले से ऑलरेडी अकर्ड हो रहा है, यानी एक कंडीशन दिया हुआ है और उसी के अंदर एक और कंडीशन है ए, और बी जो अकर्ड हो रहा है उसी के अंदर एक कंडीशन ए है जिसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, यानी पी ए बाई बी जब आप फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको वहाँ पर दो चीज़ का प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। एक तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का नॉलेज होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी जो ऑलरेडी अकर्ड कर रहा है उसी के अंदर क्या निकालना है, कंडीशन ए के तहत प्रोबेबिलिटी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब अगर आप लोग का कंडीशन उल्टा हो यानी ए अकर्ड हो रहा है और उसके अंदर हमको क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी जो अकर्ड हो रहा है वो हमारा नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा, और जिसके विद इन कंडीशन निकाला गया, जैसे यहाँ पर देख लीजिए देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है अंडर द कंडीशन ऑफ बी, तो ए आप लोग का क्या हो गया, न्यूमिनेटर में हो गया, और जिसके कंडीशन में निकालना था वो हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया, और जो डिनोमिनेटर जिसके अकरेंस के अंदर होता है वो हमारा क्या होता है, नीचे होता है, और ऊपर क्या होता है, दोनों में सेम है। ए इंटरसेक्शन बी बोले या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये हमारा क्या है कि एक हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर्ड अंडर द ए, तो b बाई ए निकालना होगा, यानी जो डिनोमिनेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में होगा और ऊपर का न्यूमिनेटर दोनों में क्या होगा, दोनों केस के लिए सेम ही होगा। तो ये क्वेश्चन यानी इस थ्योरम पे या कह सकते हैं कि इस थ्योरी पर आप लोग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी तरह का समझने में प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, यानी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें दो इवेंट्स है। एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि 11 प्लेयर है क्रिकेट का, तो 11 प्लेयर्स में बोला गया कि 5 फीट 6 इंच से जितना है उसका एक, मान लेते हैं कि इसमें 5 या 6 प्लेयर आ गया, तो 6 प्लेयर में 1 2 3 4 5 6 आ गया। और अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो 5 यानी जिसका 30 साल से ऊपर हो गया है,
तो 30 साल से ऊपर हो गया उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया 5.6 यानी 5 फीट 6 इंच से जो बड़ा है उसका एक सेट हो गया, यानी जो हो गया यहाँ पर बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, उसमें जिसका 30 साल से एज ज़्यादा है, तो फिर उसके अंदर क्या हो गया कंडीशन हो गया, तो एक अकर्ड किया और उसी के अंदर क्या है कंडीशन है, उसी का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो जिसके तहत निकालना है अकर्ड, तो ये आप मान लेते हैं कि ये हमारा बी हो गया टोटल और उसके अंदर क्या हो गया 2 3 जो हो गया ए में आ गया। तो इस तरह से समझ सकते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर आएंगे, उसके थ्रू आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी एक प्रोबेबिलिटी अकर्ड होगा, उसी के अंदर आपका एक कंडीशन देकर प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो अगर आपका मैथमेटिक्स समझने में प्रॉब्लम है या फिर उतना अच्छा बेसिक नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे देखिएगा ज्वाइन बटन है, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बहुत सा वीडियो लेक्चर आपको वहाँ पर मिलेगा जिसमें बेसिक कंसेप्ट बताया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं उसमें। और जो ज्वाइन नहीं किया इस पर भी कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तब भी हम आपका सॉल्यूशंस करने का प्रयास करेंगे। तो फिर इसका एग्जाम्पल लेकर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।